जैसा आप पहले करते रहे हैं वादा खिलाफी, वही आपको इस बार भी करना है। बेशुमार ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं, ली हैं, सीएनटी प्रावधानों के विरुद्ध गैरकानूनी तरीके से। कहीं उसको रेगुलराइज करने का ये एक जरिया तो नहीं बन रहा है? गांव से, कोने से, कहां से ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ, या जो समुदाय इससे प्रभावित है उनके नेतागण, प्रतिनिधि, कब वो आके कह रहे हैं कि भी ये संशोधन चाहिए हमारे को, थाने का, जिला का दायरा बढ़ाया जाए। कहीं भी विरोध का स्वर ना उठे। टीएसी में मुख्यमंत्री खुद स्वयं रहते हैं, बैठते हैं, अध्यक्ष हैं। हम जो फैसला कर दें वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन, रोक नहीं है। आदिवासियों की स्थिति की बात है कि एकड़ों एकड़ों ज़मीन होने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं हैं। तो ये सरकार, चलिए एक बार मान भी लें कि आदिवासियों की सोचती है बात, तो ज़मीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनकी स्थिति को उभारने के लिए। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कई इस तरह के इमोशनल, इमोटिव इश्यूज़ को फिर ला रहे हैं और उसको अपने हाड़ी में हिला रहे हैं। चाहे वो सरना कोड हो, डोमिसाइल हो, वो जान रहे हैं फैसला उनको लेना है नहीं। सीएनटी एक्ट पे कुछ संशोधन प्रस्तावित किए हैं सरकार को, राज्य सरकार को, उस संबंध में चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, सीएनटी एक्ट झारखंड और खासकर दक्षिणी छोटानागपुर के आदिवासियों के लिए सुरक्षा कवच के समान है। बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है आदिवासियों के लिए, क्योंकि उनके ज़मीन से जुड़ा है। और हम लोग समझते हैं कि ये जो फैसला लिया गया टीएसी के द्वारा, और ये जो समय है अभी करने का, इसका चर्चा व्यापक होना चाहिए था। जिनको इस कानून के बारे में जानकारी है, जो ज़मीन से जुड़े, विशेषकर आदिवासियों के ज़मीन से जुड़े मुद्दे को अच्छे से जानते हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे विमर्श करने की आवश्यकता है। दूसरी बात, इस समय में जो इस मुद्दे को लाया गया अपने सरकार के आखिरी वर्ष में, और जिस तरह से टीएसी से ये पास हुआ, उसको देख के कुछ ऐसा लगता है कि इसके पीछे वो सामाजिक प्रभाव कम, ज़्यादा राजनीतिक इंटरेस्ट रहा है सरकार का। आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन जी के द्वारा दुमका से लेकर के रांची, बीच में जितने ज़िले हैं करीबन सभी, हज़ारीबाग, बोकारो, रामगढ़, उन्होंने इतनी ज़मीनें खरीदी हैं जिसके साथ जानकारी उनको खुद स्वयं भी ना। तो अपने आखिरी वर्ष में और इतनी जल्दबाजी में, जल्दबाजी इसलिए कि आपको याद होगा पिछली सरकार में सीएनटी के मुद्दे पे यही पार्टी, इनकी ही पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज़मीन से आसमान एक कर दिया था कि आदिवासियों की ज़मीन लूटी जाएगी इस तरह के संशोधन से। तो अभी कौन सा ऐसा पब्लिक का प्रेशर बना कि गांव से, कोने से, कहां से ऐसा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हुआ, या जो समुदाय इससे प्रभावित है उनके नेतागण, प्रतिनिधि, कब वो आके कह रहे हैं कि भी ये संशोधन चाहिए हमारे को, थाने का, जिला का दायरा बढ़ाया जाए। हमने तो देखा नहीं। इसलिए ये स्पष्ट दिखता है कि ये उनकी जो बेशुमार ज़मीनें इन्होंने खरीदी हैं, ली हैं, सीएनटी प्रावधानों के विरुद्ध गैरकानूनी तरीके से,
कहीं उसको रेगुलराइज करने का ये एक जरिया तो नहीं बन रहा है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि इस तरह के संशोधन को लाने से पहले कुछ मूल बातें हैं, उसका बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे 5 से 10 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही खरीद बिक्री हो, ज़मीन का पैमाना 5 से 10 डेसिमल से ज़्यादा ना हो, इतनी की ही खरीद बिक्री हो। तीसरी बात, जो खरीद रहा है वो सिर्फ आवास निर्माण के लिए खरीदे, ना कि कमर्शियल यूज के लिए। और ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि एक ही आदिवासी समाज में भी, जनजाति समाज में भी एक अपर मिडिल क्लास है जिनके पास पैसे हैं, संसाधन है, वो हावी ना हो जाए गरीबों के ऊपर, जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं या लोअर क्लास के हैं या लोअर मिडिल क्लास के हैं। ऐसा तरीका बने कि फिर वो शोषण का जरिया ना बने। तीसरी बात, आपको याद होगा पिछले सरकार के दौरान, ये मैं चर्चा कर भी चुका हूँ, दोबारा मैं फिर लाना चाह रहा हूँ कि जो सीएनटी के मुद्दे पे संशोधन था वो सरकारी कार्यों में बाधा न पहुँचे, रोड बने, पुल बने, पुलिया बने, रेलवे लाइन बने या ऐसे डेवलपमेंट के काम हो, उसके मद्देनज़र ये विचार था पार्टी का कि उसमें कहीं हाईवे के बीच में अगर कोई थोड़ी सी सड़क आ जा रही है जो इस एक्ट के अंदर है तो उसको कैसे छूट मिले, मंशा ये थी। लेकिन तब के झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा, कांग्रेस द्वारा और आज जो आरजेडी का इनका अलायंस है, इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया, राज्य के कोने कोने में विरोध किया, ये नैरेटिव बनाया, ये अफवाह पैदा किया कि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की ज़मीन लूटने पे आमादा है। तो अभी का जो ये फैसला है, ये इस पे ज़्यादा विमर्श की ज़रूरत है, वैसे लोगों से चर्चा करने की ज़रूरत है जो इसके विशेषज्ञ हैं, ताकि दूरगामी प्रभाव, दुष्प्रभाव आदिवासी समाज के उन लोगों पे ना पड़े जिनकी ज़मीन बिकने वाली। सुझाव है कि भाई 10 डिसमिल 5 डिसमिल लिमिटेशन कर दे। थाना क्षेत्र जो 50 का वो लोग मान रहे रेवेन्यू थाना क्षेत्र, उसको ना मान के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कर। लेकिन सरकार का तो तर्क है कि कई मगरा मुंडा है, कई यहाँ लोकल जो गैर आदिवासी भी मूलवासी जो सीएमटी में आ रहे हैं, उनके पास एकड़ एकड़ जमीन है पर वो रिक्शा चला रहे हैं। तो उनको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो कम से कम एटलीस्ट मिडिल क्लास तक आ सके, अपनी जमीन का वो सदुपयोग कर सके। और क्या भारतीय जनता पार्टी के बताने में सक्षम है कि जब सीएनटी अभी जैसे लागू है उसमें कितनी आदिवासियों की जमीन बची? बोले हम तो बचा भी नहीं पा रहे हैं ना, उनको औने पौने दाम में कोई भी ले ले रहा है। तो ये संशोधन 50 में का था, तो उसी को हम लोग मान लेंगे 50 का लाइए। पंडित जी, जहाँ तक आदिवासियों की स्थिति की बात है कि एकड़ों एकड़ों ज़मीन होने के बावजूद भी उनके पास पैसे नहीं हैं, तो ये सरकार, चलिए एक बार मान भी लें कि आदिवासियों की सोचती है बात,
तो ज़मीन बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है उनकी स्थिति को उभारने का? क्यों उनको बैंक से लोन की सुविधा नहीं दिला पा रहे हैं? आप क्यों नहीं, अगर बैंक पे आप प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, तो आप कॉर्पस बनाने से आपको कौन रोक रहा है? आपके पास इतना कॉर्पस फंड हो जो उनको उनकी ज़रूरत के लिए, जो भी परिवार है, पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़, इलाज के लिए, क्यों नहीं पैसे आप व्यवस्था कर सकते हैं? ज़मीन बेचना ही क्या आखिरी स्कोप रह गया है? और दूसरा, मैंने फिर पूछा आपसे कि इस तरह के बदलाव के लिए कहाँ से आवाज़ उठी है? इस राज्य के किस कोने से आवाज़, किस संगठन के द्वारा, आदिवासी, गैर आदिवासी, कोई भी, किस पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया? और वो भी अपने आखिरी साल में, अपने कार्यकाल के आखिरी साल में। क्या वजह है? मेरी शक बेवजह नहीं है पाले। तो वो तो कह रहे हैं कि सारे जो टीएससी के मेंबर है वो रिप्रेजेंटेटिव है पीपल्स के। अगर उस हिसाब से आप देखेंगे तो मेंबर पे अगर 1 लाख के आदमी जोड़े तो कितने लाख लोगों ने इसका समर्थन किया? उन्हें मांगे तभी देंगे ऐसा थोड़ी है। ये मांग था, लोगों में सुसुगाहट थी। और ये जो मुख्यमंत्री वाला जमीन को आप कह रहे हैं कि वो रेगुलराइज कर देंगे, तो क्या बीजेपी को डर है कि इसको बैक डेट से प्रभावित करेंगे इस कानून को सीएम? नहीं, हम तो एक बात कह रहे हैं कि अभी क्यों ला रहे हैं इसको। इस तरह के कई मुद्दे, जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी कई इस तरह के इमोटिव इश्यूज को फिर ला रहे हैं और उसको अपने हाड़ी में हिला रहे हैं। चाहे वो सरना कोड हो, डोमिसाइल हो, वो जान रहे हैं फैसला उनको लेना है नहीं, ऊपर उन्होंने भेज देना है। एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं के बीच में। मैं उस नैरेटिव की बात कर रहा हूँ। करना जाना तो आपको कुछ भी नहीं है। जैसा आप पहले करते रहे हैं वादा खिलाफी, वही आपको इस बार भी करना है। वो शक जाहिर कर रहा हूँ। भाजपा भी तो एनआरसी जैसे मुद्दे को उठा रही है ना। कम अगेन प्लीज। एनआरसी के मुद्दे को भाजपा भी उठा रही है सर। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टियां अपना सिर्फ प्रोपेगेंडा ही फेंक रही है पब्लिक में। सरकार में आज हम नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। और जो सरकार फैसला ले रही है जिसका दूरगामी असर पड़ेगा, और हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं, हम क्या पूरा झारखंड समझ चुका है, उसी बात को मैं आज सामने रख रहा हूँ। बीजेपी मुखर होकर इसका विरोध भी नहीं कर रही है। और आम आदमी को सरकार का तर्क है कि हमारे मुखरता से पैसे जिस प्रकार से रघुवर सरकार में उन लोगों ने किया था, उस स्टैमिना के साथ बीजेपी तो कर नहीं रही है। ठीक है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जैसे विषय उभरा तो बहुत लोग बोलने से कतरा रहे। नहीं राजेश, ऐसा नहीं है। मेरी तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले मैंने कई अपने साथियों से बात किया, कई विधायकों से बात किया, कई पूर्व विधायकों से बात किया, और वो सब बात को सम्मानित करके फिर मैं आज आपके सामने बात रख रहा हूँ। आंदोलन के कई स्वरूप हो सकते हैं, बयान भी देना नहीं। बिल्कुल स्वरूप बनेगा सत्र आएगा आपका। राजेश जी, ये मुद्दा बनेगा, और इसलिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको सूचित कर रहे हैं, सूचना दे रहे हैं। ये मुद्दा बनेगा, राजनीतिक मुद्दा बनेगा, सड़क पे उतरेंगे लोग। थाना क्षेत्र वाला जो मामला है, उसमें क्या संभावना है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि 1950 के जो दायरे थे, उस दायरे को बढ़ाना चाहिए। जो थाना है, थाना क्षेत्र है, वो छोटा सा। नहीं, मेरा यही कहना है। नहीं, मेरा पर्सनल कुछ भी इशू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पार्टी का सोच यही है कि इस मुद्दे पे जितना विमर्श होना चाहिए था, चाहे थाने का दायरा बढ़े, ज़िले का दायरा बढ़े, या पूरे स्टेट में आप लागू करिए, एक चर्चा विमर्श उन लोगों के साथ हो जो टीएससी के बाहर भी हों। टीएससी के बाहर भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, बड़े लॉयर्स जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, जो इस तरह के केसेस को लोअर कोर्ट, हायर कोर्ट में लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको बहुत जानकारी है, जो समझ सकते हैं कि इसका क्या दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। उनको चर्चा में शामिल करने की हमारी विनती है। तो आपसे ज्यादा चिंतित हो रहे हैं जनता के लिए, इसलिए वो सत्ता में। क्यों चर्चा करेंगे? 1 साल तक टीएससी के बाद बैठक किया, 1 साल तक
विरोध होगा तो जैसे भाजपा ने गलत दिमाग मानसिकता के तहत सरलीकरण लाया था सीएनजी में, आम जनता सड़क पर उतर के विरोध कर रही है और इसका तो सभी स्वागत कर रहे हैं भाजपा को छोड़ के। राजेश जी बड़ा प्लानिंग से चले हैं ये। पहले तो जो शेड्यूल्ड एरिया के कस्टोडियन हमारे गवर्नर साहब होते हैं, टीएसी को वो प्रभावित करते हैं बहुत तरीके से। पहले गवर्नर को इन्होंने बाहर किया। ये क्यों किया बाहर? इसलिए कि कहीं भी विरोध का स्वर ना उठे। टीएसी में मुख्यमंत्री खुद स्वयं रहते हैं, बैठते हैं, अध्यक्ष हैं। हम जो फैसला कर दें वो उस पर किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन रोक नहीं आए। क्या ज़रूरत थी? अगर इतना ही उनके मन में ईमानदार थे वो, तो वो जो पूरे देश में पूरे देश में जो टीएसी को कंट्रोल करने वाले गवर्नर कस्टोडियन हैं ट्राइबल एरियाज़ में, शेड्यूल्ड एरियाज़ में, चाहे 5th 6th में, वो गवर्नर को क्यों हटाने की ज़रूरत थी? क्या मनसा थी? गवर्नर हाउस में बीजेपी का कंट्रोल रूम की तरह काम कर रहा है, क्यों रखेंगे? वो मामला कोर्ट में है। मेरा निर्णय टीएससी संवैधानिक है ना संवैधानिक है, वो मामला कोर्ट में। टीएससी का ये निर्णय बोल रहे व्यापक स्तर पे इसकी प्रशंसा हो रही है और सभी ने स्वागत किया। बगल राज्य उड़ीसा का अभी उन्होंने दिया कि वहाँ पे अब गैर आदिवासियों को भी जमीन खरीदने की नहीं, वो वापस रोक लिया उन्होंने। हाँ, तो वो बोले कि वहाँ पे वो फैसला गलत था तो उसको रोका। अगर यहाँ जनता विरोध करेगी तो सरकार इनमें अपना सोचेगी क्या करेंगे। वो जनता तो विरोध करना शुरू करेगी। एक शुरुआत हम लोगों ने किया है विपक्षी दल, बड़े विपक्षी दल के नाते, और ये सड़क तक तो जाएगा मामला। लोग करेंगे विरोध, इसका बड़े स्तर पर करेंगे। The followup.in. Like, share, and subscribe.